पहले आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। दिस इज़ अ ग्लोरियस डे फॉर ऑल ऑफ अस। जितने भी फर्वर और उत्साह से इसको मनाएं उतना कम है। साथ ही श्रद्धांजलि हमारे देशवासियों को जो किश्तवाड़ में कल नेशनल कैलेमिटी आई है। फोर्सेस ने, मेरी यूनिट ने और आर्मी ने वहाँ काफ़ी मदद के लिए अपनी एम्बुलेंसेस, गाड़ियाँ, डॉक्टर्स, मैन पावर सभी भेजी है। जितनी मदद आर्मी पहुंचा सकती है उससे ज़्यादा पहुंचा रहे हैं हम, और आई एम श्योर जल्दी हालात नॉर्मल हो जाएंगे। उसके बाद जो, हालांकि आर्मी में ज़्यादा बोलना सिखाते नहीं हैं, मैं कम शब्दों में ही अपनी बात कहूँगा। एक बार अभी मैं हाल ही में पढ़ रहा था, इंडिया इज़ अ यंग नेशन। वाई इंडिया इज़ अ यंग नेशन? बिकॉज हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड किसी भी देश के बनस्पत बहुत अच्छा है। जो देश है चाइना, जापान, यहाँ जो एवरेज एज है वो अभी बुजुर्गों की होने लगी। एवरेज एज 54 एंड अबव है। जापान में, चाइना में आर्मी में आने के लिए भी लोग नहीं है। हाउएवर इंडिया इज़ अ कंट्री जो कम से कम 2060 तक एवरेज एज 30-35 ईयर्स रहने वाली है। इसीलिए अब पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व इंडिया की तरफ देखने लगा है कि अब इस डेवलपमेंट की रेस में इंडिया को आगे निकलने से कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज ऊपर वाला भी हमारे ही साथ है। इसीलिए पूरा दुनिया ये बोलने लगा है इंडिया इज अ यंग नेशन। यंग नेशन इसलिए नहीं है कि आज़ादी को अभी 75 या 76 साल हुए। यंग नेशन इसलिए क्योंकि हमारे पास यंग मैन पावर बहुत है। और जैसा ये शेप करेंगे और जैसा आप लोग हिंदुस्तान को शेप होते देख रहे हैं, वी आर, आज भी हम एक पावर हैं और बहुत जल्दी हमसे बड़ी कोई पावर होगी नहीं। दो शब्द जो हम जिसको देशभक्ति कहते हैं, इट इज़ नॉट डे स्पेसिफिक, 15 अगस्त या 26 जनवरी के लिए स्पेसिफिक नहीं है। इट इज़ वे ऑफ लाइफ। नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट होना ऐसा नहीं है किसी ने वर्दी डाली है तो नेशनलिस्ट है। इट इज़ वे ऑफ लाइफ जो बचपन से स्कूलों में, हमारे जहाँ जहाँ हमारे शिक्षण के संस्थान हैं, वहाँ हमारे गुरु, टीचर, पेरेंट्स सबसे पहले हमें सिखाते ही हैं नेशन फर्स्ट। तो बचपन से जिस देश में बच्चे सबसे पहले नेशन सीखते आ रहे हैं, तो वहाँ देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि हर बच्चा जो छोटे से देशभक्त ही होता है। एंड इंडिया इज़ लकी, यहाँ नेशनलिस्ट लोगों की कोई कमी नहीं है। यंग जनरेशन है, ये यंग जनरेशन अलग अलग लाइन में, अलग अलग स्ट्रीम में जाए, अच्छे से हार्डवर्क करे, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करे, बिकॉज टीचर्स ही आपका कैरेक्टर शेप करते हैं। व्हेन आई वाज यंग, जो छोटी छोटी बातों पर डांट पड़ती थी, पिटाई लगती थी, तो लगता था कि क्यों डांटा। आज अगर पलट के देखते हैं तो देवर बिल्डिंग कैरेक्टर। झूठ बोल दिया तो डांट पड़ गई, या कभी कोई चीज़ मिसप्लेस कर दी तो पिटाई हो गई। इट इज़ पार्ट ऑफ बिल्डिंग योर कैरेक्टर। और एक बार जो आपका कैरेक्टर बन गया, दैट विल हेल्प द नेशन। तो पहला दिन आपका स्कूल से ही शुरू होता है। रिस्पेक्ट योर टीचर्स। टीचर्स का ये हक बनता है कि दिस इज द फ्यूचर ऑफ द नेशन, यू हैव टू बिल्ड देयर कैरेक्टर। हमारी तरफ से, सेना की तरफ से हर एक सहयोग हमेशा रहा है, आगे भी रहेगा, बिकॉज वी आर ड्यूटी बाउंड फॉर ऑल स्ट्रीम्स एंड फॉर्म्स ऑफ activities in India which will lead India to develop, becoming a developed nation. सभी एंडवर्स में हमारा हेल्प और सहयोग रहेगा। इट इज़ नॉट ओनली सिक्योरिटी, नेशन बिल्डिंग के हर एफर्ट में स्कूल, एजुकेशन, मेडिकल, हेल्थ, आप लोग देखते हैं, हम जितना हो सकता है, इतना बनता है, उतना कंट्रीब्यूट करते ही रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। एंड छोटी छोटी सी और एक्टिविटीज़ हैं विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट फॉर, स्पेशली फॉर किड्स। फिजिकल फिटनेस इज मस्ट। अभी से आदत डालो फिजिकली फिट रहने की।
दिस इज़ द एज, एक बार अगर ये आदत पड़ जाएगी अभी, हमेशा चलेगी आदत। और एक फिजिकली और मेंटली फिट इंसान ही देश के काम आ सकता है। तो आप अभी से स्वस्थ रहना, हेल्दी लाइफस्टाइल, इसको एंजॉय करना स्टार्ट करो। सेकेंड थिंग इज स्टडी। स्टडी वेल, नॉट ओनली फॉर यू, फॉर योर फैमिली, फॉर योर कंट्री, फॉर योर स्टेट। स्टडी वेल, अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा ध्यान दो पढ़ाई पर। और एग्ज़ाम देकर आओ तो घर आके वो दिमाग स्ट्रेस फ्री होना चाहिए कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया। और अभी से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ रुख करो। बहुत दिनों तक एक ही चीज़ रिपीट होना या एक ही लेगेसी के पीछे चलना बहुत ठीक बात नहीं है। एक दायरे के बाद थोड़ी परवाज़ खुलनी भी चाहिए। एक समय आ गया जब आपने 10th कर लिया, 12th कर लिया, अब आ गया टाइम तैयारी का, आईएएस क्लियर करने का, आईपीएस क्लियर करने का, यूपीएससी क्लियर करने का। तो जो बच्चे 10th में या 11th में आ गए हैं, अब थोड़ा सा उस तरफ रुख करना स्टार्ट करो, सोचना स्टार्ट करो। जिस तरह से सोचोगे, तैयारी करोगे, आई एम वेरी श्योर थलेला से ज़्यादा बच्चे निकलेंगे। आपके आसपास एनवायरनमेंट में आप देख रहे हो, कभी भाला से, कभी आसपास से हमारे पास न्यूज़ आती है कि कोई आईएएस में सिलेक्ट हो गया, कोई आईपीएस में सिलेक्ट हो गया। सेम एनवायरनमेंट हमें यहाँ से भी चाहिए। ओके, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ इंडिपेंडेंस डे की।